नमस्कार श्रोताओं, एक्नो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेखांकन या अकाउंटिंग और लेखाकर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो वाणिज्य क्षेत्र में पढ़ा जाने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान समय में जो लेखाकर्म का महत्व बढ़ता जा रहा है, पहले मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और इससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। समय के साथ साथ मुद्रा अस्तित्व में आई। हम व्यवहार मुद्रा से करने लगे। मनुष्य आत्मनिर्भर बना। उसने विशिष्टीकरण के युग में कदम रखा तो व्यवसाय भी विस्तृत हो गया। श्रम विभाजन, वैज्ञानिक प्रबंध सब इसका हिस्सा बन गए। कार्य विशेषताओं के आधार पर होने लगा। उत्पादन, क्रय विक्रय, ग्राहक, व्यवसाय क्षेत्र सब में अनंत वृद्धि हुई। नकद और उधार लेन देन बढ़े। अब व्यवसायी मौखिक रूप से व्यावसायिक व्यवहारों को याद नहीं रख सकता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए लेन देनों को लिखने का कार्य आरंभ हुआ। उसे आरंभ में पुस्तपालन नाम दिया गया। विभिन्न समय पर विभिन्न पद्धतियां, विधियां निर्मित हुई तो एक विकसित प्रणाली प्रचलन में आई, जिसे हमने लेखांकन कहा। लेखाकर्म, अकाउंटिंग, अकाउंट्स। तो वर्तमान व्यवसाय का ढांचा अब लेखाकर्म पर टिका है। सरकार के कर हो, पूंजी की गणना करनी हो, ऋण सुविधा लेनी हो, वित्त व्यवस्था, लाभ हानि जानना हो, आय व्यय, संपत्ति, देनदारियां, परिणाम, ये सब कार्य अब लेखांकन पर निर्भर करने लगे। लेखांकन की शुरुआत अवस्था क्या कहलाई? पुस्तपालन, जिसे हम इंग्लिश में बुक कीपिंग कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति, संस्था या फर्म या कंपनी, व्यवसाय का कोई भी रूप अपने व्यावसायिक लेन देनों को एक निश्चित तरीके के आधार पर नियम अनुसार और नियमित रूप से लिखे की पुस्तकों में, जिससे पहले हम भइयों के नाम से जानते थे, लिखना पुस्तपालन कहलाया। यह कार्य करने वाला व्यक्ति क्लर्क कहलाता था। इसे हम इंग्लिश में बुक कीपर कहते थे या पुस्तपालक भी कहते थे, जिसमें विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती थी। कार्य हाथों से किया जाता था। एक बड़ी बड़ी लाल भैया होती थी जो मुंशी के पास पाई जाती थी, इन्हें मुंशी भी कहते थे। और ये व्यावसायिक लेन देनों की पुस्तकों में लिखने का ढंग और तरीका था, जिसे हमने पुस्तपालन कहा। और यह पुस्तपालन इस प्रकार से एक कला के रूप में विकसित हुई। फिर लेखाकर्म प्रणाली विकसित हुई, क्योंकि इन विधियों में पुस्तपालन में परिवर्तन हुआ। लेखाकर्म व्यावसायिक लेन देनों को हम लिखते हैं, वर्गीकृत करते हैं, सारांश बनाते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। इट्स अ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जिससे व्यवसाय के निर्णय को लेना आसान होता है। लेखापाल इस कार्य को करता है। इसे इंग्लिश में हम अकाउंटेंट कहते हैं और इसके लिए विशेष योग्यता का होना आवश्यक होता है। मतलब CA CS होना चाहिए। वाणिज्य संकाय में उच्चतम विद्या अर्जित करनी होती है। लेखांकन कर्म जो है पुस्तपालन के आगे का विकसित कार्य है। यह कला के साथ साथ विज्ञान भी है, जिसमें पुस्तपालन द्वारा बनाए गए लेखों को पुनः क्रम के अनुसार लिखते हैं, वर्गीकृत करते हैं, वित्तीय विवरण के रूप में सारांश और बनाते हैं और प्रभावों की हम फिर व्याख्या करते हैं। ये विस्तृत धारणा है जिसमें विभिन्न प्रकार के लेखांकन शाखाएं शामिल हैं, जैसे वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंध के लेखांकन, कर लेखांकन, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। आधुनिक पुस्तपालन के जन्मदाता फरा लुका पेसियोली एक गणितज्ञ थे, जो इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे। उन्होंने 1494 में गणित से हटकर इन लेन देनों को लिखने का कार्य आरंभ किया था। इसकी विशेषताएं क्या हैं लेखाकर्म की? व्यावसायिक लेन देनों का लेखा जो मुद्रा में या धन में व्यक्त किए जाते हैं। हम व्यावसायिक लेन देन जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। जिन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते, उनको हम इसमें नहीं लिखते। इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि सिर्फ यह कहा जाए कि व्यापारी ने 10 कुर्सियां खरीदी, तो ये कार्य तो खरीदने का हुआ, लेकिन ये व्यवहार में तब तक उतारा नहीं जाएगा जब तक यह स्पष्ट नहीं किया जाएगा कि कितने मूल्य की खरीदी। इसलिए मात्रा के साथ साथ मूल्य का होना भी अति आवश्यक है। तो इसलिए व्यवसाय पे पड़ने वाली बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है, लेकिन हम उनका लेखांकन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको हम मूल्य में व्यक्त नहीं करते।
जैसे व्यवसाय में होने वाली हड़ताल, तालाबंदी, कर्मचारियों के काम में चोरी करना, ये सब व्यवसाय को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन हमें इन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इनकी प्रविष्टि या इनकी एंट्री या इनका लेखांकन नहीं करते। तो जब तक हम मूल्य में इनकी गणना नहीं कर सकते, तब तक हम इन्हें अकाउंट्स में नहीं दिखाते। तो मुद्रा का व्यवहार होना आवश्यक है। दूसरी विशेषता है लेखांकन के लिए कि यह एक कला के साथ साथ विज्ञान है। कला मतलब किसी कार्य को एक विशेष तरीके से, ढंग से, विधि से करना जो दूसरों से अलग दिखे। तो दूसरों के कार्य से आपके कार्य में कुछ भिन्नता लाए, वो कला है। आकर्षक बनाए, किसी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करना। लेखांकन एक कला है क्योंकि इसमें सभी व्यावसायिक मौद्रिक व्यवहारों को एक तरीके से, एक फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं, नियम होता है, क्रम होता है, प्रारूप होते हैं और विभिन्न तरीकों से इन्हें बांटा जाता है, पहचाना जाता है, फिर लिखा जाता है। तो इसलिए ये कला कहलाती है। दूसरी तरफ लेखांकन एक विज्ञान है, इसमें विज्ञान के सभी गुण पाए जाते हैं। मतलब हम किसी विज्ञान मानने के लिए किसी कार्य को अनुभव करते हैं, फिर सिद्ध करते हैं, फिर उस पर यह ज्ञान आधारित होता है। तो पहले किसी कार्य को अनुभव करो, फिर उसके कारण और परिणाम को सिद्ध करो और फिर उसके आधार पर किसी कार्य को सर्वमान्य सिद्धांत या मान्यताएं बताओ। तो यह कार्य विज्ञान लेता है। तो लेखांकन भी यही है, क्योंकि इसमें पुस्तपालन के दौरान व्यावसायिक व्यवहारों को इस तरीके से या सर्वोत्तम ढंग से या लोगों के अनुभव के आधार पर परिवर्तित करके विकसित किया गया है, आरंभ किया गया, जिसके कुछ नियम हैं, प्रमाप है, सिद्धांत है, जिन्हें आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। इन सब को व्यावसायिक व्यवहारों को लिखने के समय अपनाया जाता है, इसलिए ये वैज्ञानिक पद्धति है। तो इसलिए लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। अगला जो विशेषता है इसकी कि लेखांकन प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब क्रियाओं का समूह, जो एक के बाद एक क्रिया एक दूसरे पर निर्भर करती है। एक आरंभ होगी तो दूसरी शुरू नहीं हो पाएगी जब तक पहली का अंत नहीं होता। तो एक खत्म होती है तो दूसरी आरंभ होती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी आरंभ होती है। तो इस तरह क्रियाओं का समूह प्रक्रिया का रूप लेता है। व्यावसायिक लेन देनों को हम क्रम अनुसार लेखी की पुस्तकों में लिखते हैं और एक के बाद एक क्रम अपनाते हैं, एक के बाद एक क्रिया अपनाते हैं, इसलिए प्रक्रिया के रूप में। जैसे सबसे पहले व्यावसायिक लेन देनों को चुनना, कौन से मौद्रिक व्यवहार है वो चयन करते हैं। उसके बाद उसके दो पक्षों की पहचान करते हैं, उनके बिलों को, प्रमापकों को, मूल प्रलेखों को रखते हैं। फिर लेखे की सबसे प्रारंभिक पुस्तक, जिसे हम जर्नल कहते हैं, अभिलेखन करते हैं उसमें। फिर उनका वर्गीकरण करते हैं, जिसके लिए खाता बही पुस्तक बनाई जाती है, जिसमें हम खातों में विभिन्न प्रकार के खातों में से विभाजित करते हैं नियम के अनुसार। और फिर इन खातों की जांच पड़ताल के लिए तलपट का कार्य करते हैं। और वर्ष के अंत में लाभ हानि, बहुत सारे आय व्यय जानने के लिए, संपत्ति, दायित्व, पूंजी, सबका ज्ञान जानने के लिए, यानी विस्तार में व्यवसाय चला या नहीं चला इसका अध्ययन करने के लिए हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट यानी व्यापारिक लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण बनाते हैं। और इसके फिर आधार पर हम भविष्य के लिए निर्णय लेते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि हमें व्यवसाय भविष्य में चलाना है या नहीं चलाना, या हमारा व्यवसाय चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये संपूर्ण क्रिया एक वर्ष के लिए अपनाई जाती है और इस प्रत्येक वर्ष इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष नया लेखांकन रखा जाता है, पुस्तकें रखी जाती हैं। तो इसलिए इसे प्रक्रिया के रूप में माना है। अगला है मौद्रिक व्यवहार के दो पक्ष होना। दो पक्ष होते हैं हर एक व्यवहार के, जो वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के बदले में हम दो व्यक्तियों में आदान प्रदान होता है। इसलिए प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार के दो पक्ष माने जाते हैं, एक लेने वाला और दूसरा देने वाला। यह व्यावसायिक व्यवहार कैश मेमो, जमा पर्ची, पासबुक, चेकबुक, बीजक आदि की सहायता से संपन्न होता है। और वस्तुएं खरीदने वाले या बेचने वाले के बीच ये सब हम प्रलेख रखते हैं। ये सभी प्रलेख हमारे मूल प्रलेख कहलाते हैं। ये मूल प्रलेख मौद्रिक व्यवहार के संपन्न होने का प्रमाण होते हैं। इन प्रलेखों के आधार पर हम सबसे पहले जो लेखापाल होता है वो प्रमापक में, वाउचर्स में इसका के द्वारा लेखा किया जाता है। प्रमापक लेखा पुस्तकों की सत्यता के आधार माने जाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि लेखा पुस्तकों में की गई सभी एंट्रीज या लेन देन प्रविष्टियां सही हैं और वास्तव में ये हुई हैं। हमें प्रूफ भी तो चाहिए ना, इसलिए ये बिल्स वगैरह रखते हैं और उसको वेरीफाई करने के लिए हम वाउचर बनाते हैं। हर एक व्यवसाय का अलग अलग वाउचर होता है, अलग अलग प्रारूप होता है, उसी के आधार पर, बिलों के आधार पर उसे भरा जाता है। प्रत्येक लेन देन के लिए अलग अलग प्रमापक होते हैं, क्रम संख्या उसमें रखी जाती है। तो प्रत्येक
व्यवसाय लेखांकन प्रक्रिया का ये सबसे पहला कार्य व्यावसायिक लेन देन की संपन्नता को उसे बिल आदि के आधार पर प्रमापक बनाना होता है, फिर उसे रिकॉर्ड में रखना होता है। यह प्रमापक ही व्यवसाय को अलग अलग प्रारूप के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट होता है जनरल मूल प्रलेख जो हमने पीछे बनाए, जिसमें मूल प्रलेख से प्रमापक में कार्य किया, इन दोनों के आधार पर हम लेखे की जो सबसे पहली पुस्तक रखते हैं उसे जनरल कहते हैं। लेखे की प्रथम पुस्तक में लिखने का कार्य जो हम लेन देनों का करते हैं उसे प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक भी कहते हैं और जर्नल भी कहते हैं। तो ये जर्नल व्यवसाय की सबसे आरंभिक पुस्तक है लेखांकन में, अकाउंट्स में। अगर व्यवसाय बड़ा है तो संपूर्ण व्यवसाय के व्यवहार को हम जर्नल में नहीं समा सकते। ऐसी स्थिति में हमें जर्नल की सहायता के लिए बहुत सारी अन्य पुस्तकें भी रखनी पड़ती है। जैसे कैश के ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक अलग रख लेते हैं, उधार लेन देन के लिए हम डेटर क्रेडिटर के जो बुक्स होती हैं वो अलग रख लेते हैं, बिल्स को डील करने की बुक्स अलग रख लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल पेबल्स। तो ये सारी पुस्तकें हम व्यवसाय में जर्नल की सहायता के लिए रख लेते हैं। तो इन्हें हम सहायक पुस्तकें कहते हैं, जो जर्नल की सहायता के लिए बड़े व्यवसायों में रखी जाती है। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, खाता बही का कार्य करते हैं, लेजर बनाने का। खाता बही क्या है, जब जर्नल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जर्नल में जो कुछ लिखा है उनमें से हम हर एक एंट्री को उठाकर उसे अब 3 प्रकार के अकाउंट्स में विभाजित करके बांट देंगे। जो जिस प्रकार का अकाउंट होगा वो उसमें चला जाएगा, उस खाने में चला जाएगा। तो लेन देन को वर्गीकृत करने की जो कला है वो खाता बही है। इसमें हम एक प्रकृति के लेन देनों को एक स्थान पर लिखते हैं, दूसरी प्रकृति के लेन देनों को दूसरे खाते में लिखते हैं। तो इस तरह से हम वर्गीकरण करने की प्रक्रिया को खाता बही में अपनाते हैं। और उसके बाद है खातों की जांच पड़ताल करना। हम समय समय पर हम ये जांचते रहते हैं कि हमने जर्नल में या लेजर में जो कार्य किया, खाता बही में और जर्नल में जो कार्य किया वो सही किया या नहीं। क्योंकि अगर हम आरंभ में ही गलती कर देंगे तो वह गलती हमारी अंत तक दोहराई जाएगी और हमारे जो खाते हैं, हमारी जो पुस्तकें हैं वो हमें सही वर्णन नहीं करेंगी लाभ हानि के बारे में। ऐसी स्थिति में हमें उनकी जाँच पड़ताल करते रहना चाहिए। तो मध्य में हम खातों की जांच पड़ताल करने के लिए सारांश रूप में एक विवरण बनाते हैं, जिसे हम तलपट कहते हैं। इंग्लिश में इसे ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। ट्राई किया, जो खातों की डेबिट और क्रेडिट शेषों के आधार पर बनाया जाता है और इससे हम जितने भी मौद्रिक व्यवहार किए हैं हमने, उनकी गणितज्ञ शुद्धता की जांच होती है। अशुद्ध होने पर सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाती है और फिर इसके आधार पर हम सबसे मेन चीज़ जो वर्ष के अंत में हमें अपना संपूर्ण वर्णन देती है कि व्यवसाय ने एक साल में किया क्या, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण बनाते हैं, जो वर्ष के सकल लाभ, सकल हानि, शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि के बारे में बताते हैं और व्यवसाय में पूंजी, संपत्ति, इन सब की क्या स्थिति है उसका वर्णन करते हैं। और फिर इस प्रक्रिया के अंत में विश्लेषण करते हैं, हम सारांश बनाते हैं। सभी विश्लेषण से यह निकाला जाता है कि विश्लेषण के बहुत सारे तरीके हैं। अनुपात विश्लेषण, रोकड़, प्रभाव विवरण, प्रवृत्ति एनालिसिस, इनके प्रयोग से हम भूत और वर्तमान आंकड़ों की गहनता से अध्ययन करते हैं, उनकी आपस में तुलना करते हैं, उनमें क्या परिवर्तन हुए उनको जानते हैं, फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और भविष्य के लिए फिर बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। व्यवसाय के जो कमज़ोर स्थान है उनको हम पता लगाते हैं, उनके लिए कुछ सुधार के लिए कुछ भावी योजनाएं बनाते हैं। ये सारी प्रक्रिया हर वर्ष लेखावधि के आधार पर की जाती है तथा नए वर्ष के लिए फिर हम नई लेन देन प्रक्रिया, नया लेखांकन रखते हैं। इस प्रकार हमने वीडियो में यह जाना कि लेखाकर्म क्या है, लेखांकन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से ये कला विज्ञान है, किस प्रकार से ये प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और लेखाकर्म की कड़ी के रूप में आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।